नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दौरे पर चुनावी राज्यों में भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में जमकर प्रचार प्रसार किया। राजस्थान की सत्ता पर वापसी के लिए बीजेपी की जोर शोर से तैयारियां हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री धामी ने झालावाड़ में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को ऐतिहासिक करार दिया। के अंदर पहले दिन ऐसा ऐतिहासिक काम हुआ। भूतों ने भविष्य थी। देश की आजादी के बाद कोई सरकार जो काम नहीं कर पाई, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी माताओं बहनों को आगे लाने के लिए 33% आरक्षण का बिल उस संसद के अंदर पेश हो गया। अब हमारी माताओं बहनों को भी हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा। हमेशा से उन्होंने मातृशक्ति के उत्थान के लिए काम किया है। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान उन्होंने प्रारंभ किया। देश के अंदर उज्ज्वला गैस का कनेक्शन हर घर को दिया जाए। देश के अंदर हर माताओं बहनों के आंसू पोंछने का काम उन्होंने किया। लखपति दीदी बनाने का काम उन्होंने शुरू किया है। तमाम जो मातृशक्ति है उसके सशक्तिकरण का काम उन्होंने शुरू किया है। ऐसे अनेकों काम में गिनाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी भाइयों बहनों। अभी आगे भी अनेकों कार्यक्रमों में कोटा तक हमें भाग लेना है। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि 2018 से पहले राजस्थान के अंदर अनेकों काम हो रहे थे। आज मैं देख रहा था, इस रथ पर सवार होकर जब आया, अनेकों जगह पर तमाम सड़कों पर गड्ढे दिखाई दे रहे थे। पूरा रथ हिल रहा था। तो मैंने कहा भाई ऐसा लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार होगी। इसीलिए यहाँ पर जो है, क्योंकि मैं कल मध्य प्रदेश में था, पूरे दिन भर कल मैं मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश की सड़कें अच्छी है, उत्तर प्रदेश की सड़कें अच्छी है। उत्तराखंड आ जाएंगे तो आप 4 धाम जाने वाली आप सड़कों को देखेंगे। आप आइएगा, देखिए, सब 4 धाम के दर्शन करिए। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। तो आपको लगेगा कि 4 धाम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सब चीजें आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी 24 के चुनाव को लेकर प्रचार कर रहे हैं। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूरा बीजेपी एक परिवार की तरह है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री धामी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कामों के चलते उनकी चर्चा पूरे देश में है। इसी के चलते उन्हें अन्य राज्यों में भी चुनाव के लिए प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए, पूरे देश के अंदर जहाँ भी चुनाव होते हैं, हम एक परिवार के रूप में उस चुनाव में सारे प्रदेश देश के कार्यकर्ता लगते हैं। और मुख्यमंत्री धामी जी का तो आज जो स्थान है वो पूरे देश के अंदर एक प्रभावी स्थान के रूप में स्थापित हुए हैं। उनका लीडरशिप में जहाँ हमने उनको धर्मरक्षक धामी के रूप में जनता ने स्वीकार किया है, उनके विकास कार्यों के चर्चाएं भी पूरे देश के अंदर है। यूसीसी का मामला हो, जबरन धर्मांतरण का विषय हो, सख्त नकल विरोधी कानून का विषय हो, इससे ख्याति प्राप्त करना ये सौभाग्य से ही मिलता है। पुष्कर धामी जी ने इस विषय में जिस प्रकार से जन समर्थन प्राप्त किया, उसी का नतीजा है आज देश भर के अंदर हर राज्यों के अंदर धामी जी को बुलाया, चुनाव के प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है। और धामी जी के साथ साथ हमारे प्रदेश के अनेकों जो विधायक हैं वो राजस्थान भी गए, कुछ को मध्य प्रदेश भी जाना पड़ेगा। हमारे महामंत्री संगठन आज फिर पुनः राजस्थान गए हुए हैं, मेरा भी जाना होगा। तो हम सब लोग मिलकर ही चुनाव की विजय की ओर आगे बढ़ाते हैं और ये हमारे कार्य की पद्धति है। तो वहीं कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट की अभद्रता के वीडियो पर प्रदेश की राजनीति तूल पकड़ती नजर आ रही है और इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को लेकर कहा कि अधिकारी विपक्ष के विधायकों के फोन नहीं उठाते, ऐसा करने के लिए उन्हें ऊपर से निर्देश है। तो इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा, हरीश रावत केवल सोशल मीडिया में हैं, वो कांग्रेस में चल रहे आपसी कलह से दुखी हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ और कहा वो भी सुनाते हैं। हरीश रावत जी आजकल केवल सोशल मीडिया में हैं, कुंठित हैं, कांग्रेस के आंतरिक द्वंद से दुखी हैं और उनके पास ऐसा कौन सा प्रमाण है कि किसी अधिकारी को हरीश रावत जी फोन न उठाने के लिए कहा गया हो। इस प्रकार का विषय स्वयं विधानसभा अध्यक्ष सदन के अंदर लिया है।
हर जनप्रतिनिधि का फोन उठाने का जो कर्तव्य है वो अधिकारियों का रहता है। इस पर प्रश्न खड़ा करके हरीश रावत जी अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं। अगर किसी अधिकारी हरीश रावत जी को फोन नहीं उठाया है तो मैं आज कहना चाहता हूँ, बहुत वरिष्ठ नेता है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो अपने गरिमा को गिरा रहे हैं इस बात को बोलकर। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल देहरादून में बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने सरकार के कामकाजों का ब्यौरा दिया और अपने विभागों में किए गए कार्यों की भी जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने क्या कहा, सुनाते हैं। वर्तमान सरकार को काम करते हुए तकरीबन 1.5-2 वर्ष का समय हुआ है और मुझे इस सरकार में वन, तकनीकी शिक्षा, भाषा और निर्वाचन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वन एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग क्योंकि इस राज्य का 72% हिस्सा वन आच्छादित है और पूर्व में जब व्यापार नहीं था, जब सरकारी नौकरियां नहीं थी, जब सरकारों के गठन का कोई प्राविधान नहीं था, तो आम आदमी की आजीविका पूरी तरह से वन पर निर्भर हुआ करती थी। तो वहीं राजधानी में स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे काम लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। पिछले 5 सालों से स्मार्ट सिटी के काम अब तक पूरे नहीं हो पाए। 2019 में स्मार्ट सिटी की नींव उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रखी थी कि 2022 तक देहरादून स्मार्ट सिटी में तब्दील हो जाएगा। तब से लेकर अब तक कई काम ऐसे हैं जो आधे अधूरे पड़े हैं। शहर भर में सड़कें खुदी पड़ी हैं। नालों का निर्माण न होने से जो सड़कों पर चलना भी लोगों का मुश्किल हो गया है। स्मार्ट सिटी के कार्य जल्दी हो, इसके लिए कई विभागों के पास इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक कार्य पूरे न होने पर अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं जिलाधिकारी सोनिका की माने तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मात्र 8.5 किलोमीटर की सड़क ही बननी रह गई है। बाकी सभी काम पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें पीडब्ल्यूडी पूरा करेगा। नहीं, हम लोग, मैं जैसे पहले भी बताती आई हूँ, शहर में जो 8.5 किलोमीटर की रोड है हमारी स्मार्ट सिटी की, बस वही कार्य अपूर्ण है आज की तारीख में और उसका कार्य तेजी से चल रहा है। सभी रोड पे आप देखेंगे कार्य चल रहा है। इसके अलावा जो शहर में काम चल रहे हैं वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा, जैसे रिस्पना की रोड हो गई, रिस्पना वाले एरिया हो गया, जोगी वाला शहरा वाली रोड हो गई, वो सारे जो है वो पीडब्ल्यूडी ऋषिकेश की विंग के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ कार्य यूएसडीए द्वारा और कुछ कार्य अन्य एजेंसी द्वारा किए जाएंगे। जून 2013 की आपदा में केदारनाथ में भवन और भूमि खो चुके प्रभावितों को भू स्वामित्व देने सहित अन्य मांगों को लेकर बीते कई दिनों से आमरण अनशन किया जा रहा था। तो वहीं चारधाम तीर्थ महापंचायत ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है। तो वहीं केदारनाथ तीर्थ पुरोहित अध्यक्ष राजकुमार तिवारी का कहना है कि जून 2013 की आपदा में केदारनाथ में भवन और भूमि खो चुके प्रभावितों को भू स्वामित्व देने का सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने कहा कि भाजपा सिर्फ दिखावे के लिए हिंदुओं की पार्टी बनी हुई है, जबकि भाजपा के कार्यकाल में ही लगातार हिंदुओं का और पंडित पुरोहितों का शोषण किया जा रहा है। वन्य जीवों की सुरक्षा का सवाल है। इस मामले को हम कई बार प्रमुखता से उठा चुके हैं। अभी आपने देखा कि जो है चीतों की मौत का मामला जो है ठंडा नहीं हुआ। उत्तराखंड में जो अन्य जो हैं जंगली जानवर हैं उनकी लगातार जो है नेशनल पार्कों में मौतें हो रही हैं। आखिर क्या कारण है, इसकी तह तक कोई नहीं पहुंच पाया है। अब जो है हाथियों की मौत का मामला सामने आया है कि लगातार जो है हाथियों की मौत हो रही है। आखिर जो हम की सुरक्षा के बारे में कौन सोचेगा। जो वन विभाग इतना पैसा डकार रहा है वन्य जीव सुरक्षा के नाम पर, आखिर जो है उस पैसे का सदुपयोग सुरक्षा के लिए क्या क्यों नहीं जा रहा है। जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, जो भी आवश्यक कदम हैं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वो उठाई जानी चाहिए। निश्चित तौर पर तभी जाकर के जो है उस लक्ष्य को राज्य प्राप्त कर पाएगा। अगर इसी तरीके से हाथियों की या अन्य जंगली जानवरों की मौतें बढ़ती रहेंगी तो निश्चित तौर पर ये राज्य के लिए भी शर्मनाक और इससे राज्य की छवि खराब होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जनता टीवी।